अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस स्पेशल के हवाले से डेट शीट के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। कई सारे एस्पिरेंट्स जो हमारा वेट कर रहे होते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा और वो वक्तन फ़वक्तन एफपीएससी की वेबसाइट को प्रॉपरली विज़िट नहीं कर पाते, तो अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट्स जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं उनको बताना है कि आपके सीएसएस स्पेशल का एग्जैक्ट जो डेट शीट वो है वो नोटिफाई हो चुकी है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। और साथ में आपको एक पॉइंट बताता चलूँ कि जितने एस्पिरेंट्स सीएसएस स्पेशल में अपीयर हो रहे हैं उनका ये चांस काउंट नहीं होगा। डेफिनेटली मैक्सिमम उनमें से 30+ एज वाले ही हैं जिनको एक चांस मिला हुआ है। तो आपकी तैयारी है या नहीं, आपको लाजमी तौर पर एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए। लाजमी तौर पर आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए। आपका चांस अवेल नहीं होगा, चांस काउंट नहीं होगा और इससे आपको एक्सपीरियंस होगा। स्पेशली जिनकी विद इन 30 ईयर्स एज लिमिट है, 25 के अराउंड में है और उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है सीएसएस स्पेशल के लिए और तैयारी नहीं है, तो उनको भी एग्ज़ाम में जाना चाहिए क्योंकि आपका चांस भी काउंट नहीं होगा और डेफिनेटली आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम के हवाले से कि आपका पेपर कैसा होता है या आप क्या फ़ील करते हैं, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। वो एक रियल जो इन्वायरमेंट एग्ज़ाम का बनता है वो तभी होता है जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रख के आपने ज़रूर होना है अपीयर, क्योंकि आपकी इससे लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, आप पास कर पाएँ या ना कर पाएँ। चलते हैं अपने सेशन की तरफ और इससे डिटेल में जाने से पहले बताते चलें कि जिन्होंने सीएसएस स्पेशल में भी अप्लाई किया हुआ है और साथ में सीएसएस 2024 में भी अपीयर होने जा रहे हैं और एमपीटी टेस्ट के हवाले से वो तैयारी करना चाहते हैं, तो हार्वर्ड एकेडमी सीएसएस का एमपीटी टेस्ट बैच 1 उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी रिटर्न से पहले जो नॉर्मल बेस होनी चाहिए वो आपकी इस कोर्स में बेस बन जाएगी और जब आपका नवंबर में ये टेस्ट होगा उसके बाद आप आसानी से सीएसएस रिटर्न की तैयारी 3 महीने के अंदर अंदर कर सकेंगे। फर्दर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। आप लोगों में से जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर होना उनका टाइम कीमती होगा, तो डेफिनेटली हम डेट शीट की तरफ चलते हैं। तो डेट शीट आज 7 सितंबर है जब आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो आज ही ये नोटिफाई हुई है आपकी डेट शीट। थर्सडे 12 अक्टूबर को आपके पहले 2 टेस्ट होंगे, पेपर होंगे, जिसमें इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी। और इंग्लिश ऐसे की हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन जो तैयारी कर रही है वो ज़बरदस्त उसके जो तरीक़ेकार होता है उसको लाजमी तौर पर फॉलो करें। जो सेगमेंट है टॉपिक वाइज कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ आपने मेंशन करनी है, तो आप उस पैटर्न पे ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन यही 2 टफ़ पेपर होते हैं जिनमें मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इनको सीरियसली आपने लेना है, उनको टाइम देना है अपने। इसके अलावा ये इस चीज़ में नहीं रहना कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने एम इंग्लिश किया फलां किया हुआ है तो आपको कोई मसला नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। आपने इस गलतफहमी में नहीं रहना। जनरल नॉलेज के जनरल साइंस एंड एबिलिटी का टेस्ट होगा 13 तारीख को और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा 13 तारीख को और 14 को 2 जो पेपर आपके होंगे वो उसमें पाकिस्तान अफेयर होगा, इस्लामिक स्टडी होगा। इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और ग्रुप 1 के जो टेस्ट हैं सारे सब्जेक्ट जिसमें अकाउंटेंसी एंड एडिटिंग ये भी हार्वर्ड एकेडमी कोर्स ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की बात हो रही है। तो दोनों ही आपके 15 अक्टूबर को टेस्ट होंगे, उसमें आपने अपीयर होना होगा। ग्रुप 1 15 तारीख को टेस्ट होंगे इसके सब्जेक्ट के। 16 तारीख को ग्रुप 2 के जितने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक है, बलूची है, जियोग्राफी है, जर्नलिज़म है, पर्शियन है, साइकोलॉजी है, पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, सोशियोलॉजी है। आपको यहाँ पे बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी इनके भी कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, इंग्लिश लिटरेचर, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जेंडर स्टडीज़, उर्दू लिटरेचर और ज़ूलॉजी। इसके टेस्ट आपके 16 तारीख को होंगे जो आपके ऑप्शनल इनमें से हैं। 17 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, इसके अलावा लॉ, ओवरऑल मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, फ़िलासफ़ी, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ये आपके टेस्ट होंगे 17 तारीख को। 18 तारीख को आपके टेस्ट होंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आपको बताते चलें कि फ़िलासफ़ी
और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और टाउन प्लानिंग के भी हार्वर्ड एकेडमी प्रिपरेशन ऑफ़र करती है। अगर उसमें आपका कोई सब्जेक्ट और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और परेशान है कि आप कैसे इसको जल्दी से तैयारी करें, तो आप फॉर कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और फिज़िक्स प्योर मैथमेटिक्स, ये पेपर 1 और पेपर 2 के हवाले से जो भी आपके सब्जेक्ट, और जियोलॉजी, ये आपके जियोलॉजी 20 को है और 19 को ये सब्जेक्ट हैं जो ऊपर मैंने मेंशन किए। सो इस हवाले से आपके डेट शीट यहाँ पे कंप्लीट आपको मेंशन कर दी गई है। तो जो भी आपका ऑप्शनल हैं उनके हवाले से अपनी अलग से एक डेट लिख लें, जो उसमें वीक हैं उसके ऊपर फोकस करें। अभी भी ठीक ठाक टाइम है, आप उसको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। सो हार्वर्ड एकेडमी को आप फॉलो करते रहें। इस तरह की मज़ीद भी जब आपसे कोई शेयर करने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।